Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, government UPS Malikpura Zone Mawa. Dear students, now our today's question is whether each of the following numbers is a perfect square or not. Dear students, how can we differentiate, how can we verify, how can we understand about any number, is it perfect square or not? Now we have a simple methodology, but we cannot apply it on greater numbers. तो बच्चों, छोटे जो नंबर्स हैं उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आपको जनरली बताऊंगा. पहले हम लेंगे 121 पहला पार्ट है. तो इसका जो मेथड है वो ये है कि हमको इसमें जो ऑड नंबर्स हैं, जहाँ से ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 1 बाय 1 हमको सक्सेसिव प्रोसेस में इनको सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक अगर हमको लास्ट पर 0 आता है, अगर हमारा जो एंड है 0 पर होता है इसका, तो दैट मीन्स इट इज़ स्क्वायर नंबर. But if there remains any digit, there remains any difference, so that we can say that it is not a perfect square. Now let us start. We can do it practically and you will understand it. Now the first we have to subtract first odd number, which is -1. तो बच्चों वहाँ पर 120 रहता है जब हम 121 में से 1 निकालते हैं. तो जो हमारा ये था फर्स्ट स्टेप. इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पर ये 120 यहाँ आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा अब 3, तो वहाँ पर रह गया 117. तो ये था हमारा दूसरा स्टेप. इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप 117 minus. It is very interesting question. We can do it interestingly because this side decreases, this side increases, and you will see now 117 minus 5, and there remains 112, and it was third step. And fourth step is 112 minus there is next odd after 5 is 7. There remains 105. 112 minus 7, 105. It was fourth step. 105 minus after 7 there is 9. Next odd, and there remains 96. वहाँ पर बच्चों 96 रहता है. ये हमारा पांचवा स्टेप था. अब हम 96 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, तो वहाँ रहेगा 85. ये हमारा सिक्स्थ स्टेप था. इस तरह 85 में से अब हमको माइनस करना है 13. 5 minus 3 2, 8 minus 1 7, 72. ये हमारा था सेवन्थ स्टेप. इसके बाद हम 8th स्टेप यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर रह गया था 72 minus 15. अब आएगा 13 के बाद 15 होता है नेक्स्ट जो है ऑड. तो वहाँ पर कितना रहेगा, 72 minus 15 करके 57 रहता है. 12 minus 5 is 7, and 6 minus 1 is 5. अब 57 में से हमको माइनस करना है 17, क्योंकि 15 के बाद 17 दूसरा नंबर जो होता है ऑड.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ये खुद भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो 7 माइनस 7 इज़ 0, 5 माइनस 1 इज़ 4, 40 रह गया वहाँ पर। ये था हमारा 9th स्टेप। और हमारा पास ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 9 स्टेप्स आएंगे, कोई क्वेश्चन 3 स्टेप्स में ही ख़त्म हो सकता है, कोई 4 में, कोई 5 में, एंड सो ऑन। 40 माइनस, अब 17 के बाद 19 आता है, तो वहाँ रहते हैं 10 माइनस 9 इज़ 1 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2, 21। और यहाँ पर आप देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर 21 रहता है, तो 19 के बाद जो ऑड आता है वो 21 होता है। तो इस तरह इसका रिज़ल्ट 0 आया। तो 11th स्टेप में हमको ये वेरीफाई हो गया कि दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स 100. There are 11 steps and we get 0 by subtracting the odd numbers successively. Therefore, 121 is a perfect square. Is a perfect square because when we add these odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, and it is sum is equivalent to 121, so it is an perfect square. I hope dear students you will have understand it fully. Now मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताऊँ, कोई भी जो स्क्वायर नंबर होता है वो ऑड नंबर्स का ऐड होता है, जस्ट लाइक 4 है, 3 1 प्लस 4, अच्छा 9 है, 3 1 4 प्लस 5 9, जो भी स्क्वायर नंबर आता है वो इसी तरह इनका आता है, सक्सेसिव इनका ऐड आता है। आप देखते हैं पहला ही जो 1 है, 1 1 हज़ार 1 का स्क्वायर 1 है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 3 1 4 4 5 9 9 3 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 9 प्लस 7 16 16 4 का है, 16 प्लस 9 25 25 जो है ये 5 का है, 25 और 11 36 वो 6 का है। इस तरह ये जो है एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है हमको परफेक्ट स्क्वायर्स के मतलब मिला है। तो इस बारे में मैं आपको और भी कुछ मज़ीद थोड़ी सी आपके लिए जानकारी के लिए करता हूँ। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हम लिखते हैं 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 25, 6 6 are 36, 7 7 are 49, 8 8 are 64, 9 9 are 81, 10 10 are 100, just like 11 11 are 121। तो प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि 1 और 3 ऑड नंबर का आता है 4, जो किसका स्क्वायर है 2, जो नंबर 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 9 का 1 प्लस 3 प्लस 5 तो इज इक्वल टू, इसका 16 का आएगा 1 प्लस 3 प्लस 6, आप इसका ऐड करके देखते हैं, 1 प्लस 3 प्लस नहीं 6 नहीं 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 4 4 5 9 9 7 are 6, 9 plus 7 16, 1 3 5 7 9 25, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equal to 36। 39 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 4 का
5 का 25, 6 का स्क्वायर है 36। इस तरह आप देखेंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब 49 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इज 49। अच्छा 60, इसको एक और हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64। इस तरह प्यारे बच्चों इसको भी आप ऐसे ही ट्राई करेंगे तो ये वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आपने अच्छी तरह ये समझ लिया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।